कि आज के मेहमान खुसूसी, आज के मुख्य अतिथि स्वामी मुरारीदास जी से भी उनका आशीष वचन ले लिया जाए, उनकी दुआएं ले ली जाएं। तमाम शायरों की तरफ से मैं स्वामी जी से निवेदन कर रहा हूं कि वो माइक पे तशरीफ लाएं, अपना आशीष वचन देने की कृपा करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। दिल की चाहत है कि तालीम, तरक्की, तहज्जुद, ईमान हमारे दिलों में इरशाद होता रहे। रब से गुजारिश है अपना वतन और सारा जहां हमेशा आबाद रहे। उस मालिक परवरदिगार आलम को सलाम, अपना प्रणाम करते हुए जो आज यहाँ सरस्वती पुत्रों के बीच में मुझे आने को मौका दिया है, उसकी रहमत से हम सब लोग सराबोर रहें और सारे जहां में खुशियों का सागर लहराता रहे। हाजरीन हजरात, जलसे के सदर साहब, सबको मेरा सादर नमस्कार। शायरों के बीच में कोई गुफ्तगू होती नहीं है, केवल दिल में निकले हुए गुब्बारों का इरशाद होता है। लेकिन सामाजिक तौर पर ये भी कुछ एक रस्म बना ली गई है, किसी को मेहमान खुसूसी बनाना और उसकी दो बातों को याद करना। मैं शायरों से एक ही गुजारिश करूंगा कि जो उर्दू अदब है ये हिंदुस्तान की ज़ुबान है और इसको, जैसा मैंने सुना है कि बदायूं और बुलंदशहर के बीच से किसी ज़माने में ये इरशाद हुई है, यानी ये उत्तर प्रदेश से पैदा हुई ज़ुबान है। और इसलिए इसमें एक कालांतर में, क्योंकि आप सब लोग जितने इसमें मुझे लगता है 70 साल 75 साल वाले हैं, इन्होंने सब ने अपनी लड़कपन में ये शेर ज़रूर पढ़ा है, चांदनी चांद से होती है सितारों से नहीं, मोहब्बत एक से होती है हज़ारों से नहीं। यानी ये सारी किताबें मेले में, जिसे देवनागरी लिपि कहते हैं, यानी हिंदू ज़ुबान में मिलती थी। और हम जितने लोग बैठे हैं और जितने लोग नहीं बैठे हैं, सब लोग दिन भर में अगर 50 बात करेंगे तो उसमें से 15 से 20 बातें उर्दू ज़बान की होती हैं। यानी उर्दू ज़बान ये आमजन की ज़बान है, आम हिंदुस्तानी की ज़बान है। लेकिन एक चीज़ मैं बहुत माजरत के साथ कह रहा हूँ, किन्हीं कारणों से इसकी लिपि अरबी पर्शियन से मिली हुई हो गई है। इसके कारण ये खास मजहब और ख़ास लोगों की ज़ुबान बना करके इसको पेश कर दिया गया। क्यों कर दिया गया, कैसे कर दिया, इसलिए मैं जब भी कभी सेमिनार में जाता हूं तो ये कहता हूं उर्दू भारत की ज़ुबान है, इसको अरबी और पर्शियन का गुलाम मत बनाओ, ये अपने हिंदुस्तान की ज़ुबान है। एक बात तो ये मैं कह रहा हूं। दूसरा भी, अभी हमने सबने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया और मना भी रहे। इस आज़ादी की लड़ाई में एक कालखंड आता है 1905 का, उससे पहले का एक कालखंड आता है 1857 का। मैं कह सकता हूं अपने लड़कपन से कि हमको और हिंदू और मुसलमान के फ़र्क नहीं पता थे। जब ताजियादारी होती थी, मेरे गांव में कोई शिया नहीं था, रयासाबाद शिया बैठे और शियों से ज़रा मैं काफ़ी करीब हूँ, तो मेरे गांव के सुन्नी हजरात ताजियादारी करते थे और हम सारे हिंदू लोग, जब ताजिया निकलता था 10 मुहर्रम को, तो मेरे गांव के पहले रामलीला मैदान में रामलीला कमेटी उसको साफ़ सुथरा करती थी, रामलीला के चबूतरे में रखा जाता था, फिर कुछ खेल होते थे, इसके बाद आगे बढ़ता था। उसके बाद फिर वो बीच में जिन्हें बहना कहते हैं, जिन्हें शेख मंसूरी कहते हैं, उनका मोहल्ला आता था, वहाँ रख दिया जाता था, वहाँ कुछ खाने पीने का इंतजाम होता था, इसके बाद आगे बढ़ता था। मेरे बाबा स्वयं जो एक छोटे मोटे जमींदार थे, अपने दरवाजे को साफ़ करवाते थे,
पानी छिड़काते थे और टाट बिछवाते थे, वहाँ पर रख करके कुछ खेल होता था। मैं स्वयं अपने छोटे भाई को अपने कंधे में ले करके ताजिया के नीचे से निकला हूँ। फ़कीर बाबा को मैंने उनकी झोली में कुछ डाला है। इसमें तमाम हो सकता है कुछ देवबंदी ख्याल के बैठे हों, उनको ये बात पसंद ना आ रही हो, लेकिन मैं इतनी बात आपको बता दूं, सारे विद्वान एक बात को समझ लेना, जिस मुल्क में हम खड़े हैं इस मुल्क की अपनी एक खासियत है, और वो खासियत ये है कि अल्लाह के रसूल प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हिंदुस्तान के मुसलमान भाइयों के लिए एक संदेश है कि मदीने के बाद कोई दुनिया की पहली मस्जिद बनी तो कालीकट केरल और हिंदुस्तान में बनी, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पाक जुबान से अगर अमन की जगह बोला तो हिंदुस्तान को बोला है, दुनिया के किसी मुल्क को नहीं बोला। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबा के अंदर बैठ करके अगर दीन की खुशबू वाला मुल्क बोला है तो हिंदुस्तान को बोला है। और तीसरी बात आपको कह दूं कि हिंदुस्तान के अलावा दुनिया में कोई और मुल्क ऐसा नहीं है जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साहबियत से नवाजा हो। हिंदुस्तान का आम आदमी बोलता है मोहम्मद साहब, और साहब माने कौन? साहेब से सब होता है, बंदे से कचुना है, यानी वो ऊपर वाला। ये हिंदुस्तान के आम आदमी ने, बूढ़ी माता ने, खुमचे वाले ने, वो बोलता है बाअदब बोलता है मोहम्मद साहब। मुसलमान भाइयों के कौन है? देवता हैं, भगवान हैं, अपनी जबान में जानता है वो। आपकी वो उसे बहुत काबिलियत में नहीं जानता कि आपका तो नहीं साहब वो अल्लाह ऊपर तो एक है, और वो अपनी साधारण भाषा में जानता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, वो हमारे मुसलमान भाइयों के भगवान हैं। ये मुल्क ऐसा है। आप जितने बैठे हैं, मेरे साथ एक विदेशी आदमी तो आया है जिनको राजा रिजवी कहते हैं, हो सकता है एक आधे सैयद और बैठे हों, ये विदेशी हैं। और इन विदेशियों के लिए राजा दाहिर ने अपनी लड़कियों की इज्जत लुटवा करके सैयद खानदान की ही इज्जत की थी। तारीख़ इस्लाम को जब आप पढ़ेंगे तो मोहम्मद बिन कासिम पढ़ेंगे तो ये पता चलेगा कि करबला से बचे हुए खानदान रसूल को कत्ल के लिए आया था, और राजा दाहिर ने ये किया, इसलिए ये दुनिया में हैं। लेकिन हम सब इसी हिंदुस्तान की मूल माटी के हैं। ये मुल्क हमारा है, इनमें कोई अल्पसंख्यक नहीं। और जब मुल्क हमारा है, इसलिए आपने देखा होगा कि इस बार मुसलमान भाइयों ने, कुछ लोगों ने अपने उसमें बाराबंकी भी का भी टीवी में दिखाया है, कहीं पर जुलूस निकलते समय पाकिस्तान जिंदाबाद बोला है। कुछ लोग अपनी नापाक फितरत किए होंगे, लेकिन आम आदमी ने अपने हाथ में, आम मुसलमानों ने तिरंगा लेकर के दौड़ लगाई, बहन बेटियों ने दौड़ लगाई। और आपको मैं एक बात ये कह दूं, ये धरती जहां देवा और महादेवा की बात करते हैं, मैं इस मंच से पाक वारिस अली साहब को सलाम करता हूं कि वो बहुत बड़े इबादतगार थे, बहुत काबिल थे, और हिंदुस्तानियत में जीने वाले बहुत अच्छे इंसान थे। हो सकता है बाराबंकी के लोग ना जानते हों। आप सबको बता दूं, उनके बालकाल के मित्र एक अयोध्या में महंत होते थे, सदगुरु सदन गोलाघाट के, और वो उनको मिलने जाते थे, वहाँ रहते थे महीनों। उनके मित्र ने उनको जो कपड़े दिए, पीला अचला, पीला लुंगी, खड़ाऊं, उन्होंने जिंदगी उसको पहना, कभी उतारा नहीं अपने मित्र के उसको। इससे बड़ी सद्भावना का और क्या प्रतीक हो सकता है? तो ये धरती वो है, वासियों की धरती है, यहाँ से अच्छा संदेश कहीं और नहीं मिल सकता है। दूसरी, दुनिया में हिंदुस्तान के अंदर बाराबंकी की खादी मशहूर हुई। मुझे याद है कि गांधी जी के परिवार की एक महिला 2009 के चुनाव 1999 में आई थी। वो बोली बाराबंकी की खादी की साड़ियाँ हम लोग जानते हैं।
ये ऐसी धरती है। मैं आप सबका नमन करता हूं। और एक बात ध्यान दे लीजिएगा, बाअदब कहता हूं, कलाम पाक को हम सबको इज्जत भी करना है, पढ़ना है, समझना है, अमल में लाना है। मुसलमान भाइयों से मेरी अपील है कि जब वहाँ ना समझ में आए तो हदीस पाक को भी पढ़ें, जब कुछ ना समझ में आए तो रसूल की सीरत को पढ़ें। अगर ये तीनों चीज़ को मान जाएंगे तो कहीं कोई फसाद नहीं होगा। जो लोग फसाद करते हैं वो न कलाम पाक को मानते हैं, ना रसूल खुदा को मानते हैं, ना उनकी सीरत को मानते हैं। और अगर मानते होते तो ये अंतिम बात आपके कह रहा हूं, जब आप को अजान दी जाती है, अल्लाहु अकबर कहा जाता है, ये परमेश्वर दुनिया में सबसे बड़ा है। फिर उसमें से कहा जाता हैया इस सलाह और सलाहियत के लिए, हैया इस फलाह और तरक्की के लिए, खुशियों के लिए। यानी आप मस्जिद में कहाँ कह के लिए जा रहे हैं? उस परवरदिगार आलम का वो घर जो सबसे बड़ा है। किस लिए? जब उसकी आप इबादत करेंगे, 4 रकात 6 रकात जो भी आप नमाज पढ़ेंगे, तो आपको मिलेगा क्या? सलाहियत और सलाह और फलाह। लेकिन एक बात और समझो, जब आप नमाज पढ़ लेंगे, पढ़ने के बाद जब आप सलाम फेरेंगे तब ऐसे बोलेंगे अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, यानी दुनिया में जहां तक भी इधर दाहिने साइड है सब जगह रहमत बरस जाए, सब सलामत हो जाए। जब बाएं फेरेंगे तो वहां भी आप सलामत की दुआ करेंगे। लेकिन मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, मेरे आलिमों, एक लाइन सोच लो कि जुमे की नमाज में अगर शुक्रवार को कानपुर में गया था, उस मालिक परवरदिगार आलम के सबसे बड़ी जगह पर, जहाँ पर हैया और सलाह और फलाह के लिए गया था, जहाँ उसने सलामती की दुआ मांगी, वो क्या कारण था? वो किस शैतान का साया था जिसने उनको बहकाया और वो वहाँ से लेके पत्थर लेके निकल पड़े? क्यों? यानी उन्होंने इस जो मैंने 3 चीजें बताऊं उनको नहीं माना या नहीं समझा या नहीं उनको अमल में लाया। इसलिए एक बात ध्यान दे लीजिए, 1400 साल में अरब के अंदर एक नबी आया जो बहन बेटियों, समाज के दबे कुचले लोगों के लिए रहमतगार था और अंत में वो सबका रहमतगार था, इसलिए रहमतुल आलमीन था। लेकिन उसी कलाम पाक में अल्लाह पाक ने उनको ही डायरेक्शन दिया है। क्या कहा? ए मोहम्मद इनको बता दो, किनको? अरबियों को, कि मैंने दुनिया के हर कोने में, हर वक्त में, हर जुबान में अपने नबी भेजे हैं जिन्होंने मेरी इबादत, इंसानियत और मोहब्बत का पैगाम दिया है। इसलिए ये समझ लो कि दुनिया में अगर कोई मनुष्य है, कोई इंसान है, तो बिना ईमान का नहीं है। ये गफलत से निकल जाओ कि आप ये कहते हो कि मैं ईमान वाला हूं। इसलिए दुनिया का हर इंसान अगर वो इंसान नहीं है, उसके पास ईमान नहीं है, तो वो शैतान है। तो हम कलाम पाक की रोशनी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में, हदीस पाक में अपने ज़िंदगी को मुकम्मल करते हुए इस मुल्क को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन 4 बातों में याद दें। एक, उन्होंने कहा हुब्बुल वतनी जुज़्बुल ईमान, वतन की मोहब्बत ईमान की चाहत है। उनको कहीं लगा होगा कि मैं कुछ कम कह रहा हूं, दोबारा उन्होंने कहा हुब्बुल वतनी मिनल ईमान, वतन की मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। और फिर उनको लगा अभी भी कम है, तब उन्होंने तीसरी बार कहा हुब्बुल वतनी निफ्सुल ईमान, वतन की मोहब्बत आधा ईमान है। 2-4 सिया हजरात ने मुझे बताया कि नहीं, आपको अभी कम ज्ञान है, आपकी कम नॉलेज है। हमने कहा क्या? बोले नहीं, अल्लाह के नबी ने कहा था हुब्बुल वतनी मुकम्मल ईमान, यानी आपका ईमान मुकम्मल है। थोड़ा बहुत क्या होता है? ईमान तो ईमान होता है। इसलिए आप ये सोचो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दर्स दिया है वो खुशहाली का दिया है, तरक्की का दिया है। आपको मैं बोलूँगा तो सीरत में आधा घंटा 1 घंटा बोल सकता हूँ,
आप सोचो कि जब उन्होंने कहा 40 घर दाहिने बाएं आगे पीछे कोई भूखा ना रहे, आप इसमें अमल कर जाएंगे तो कहीं भुखमरी नहीं होगी। या आप उनकी इस हदीस पे अमल कर जाएं जिसमें उन्होंने कहा कि अगर तुमने किसी गैर दीन वाले को परेशान किया, ज़बरदस्ती की, उसकी इबादत में खलल डाला, उसके साथ अन्याय किया, तो मैं आखिरत में तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो जाऊंगा। यानी दुनिया में जिसे आप लोग डरते हो, कॉमन सिविल कोड के सबसे बड़े अलमदार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। सामान्य नागरिक संहिता जिसे कहते हैं, उनसे बड़ा 1400 साल में सबसे पहले वो हैं। हम सारे लोग भारत के, मैं बाइज्जत उनको सलाम करता हूं, उनको नमन करता हूं। हमारे पूर्वज, हमारे बुजुर्ग हैं। हम सब उनकी बातों को मान करके आओ चलें, आज इन विद्वानों के साथ मिल करके मोहब्बत वतन का पैगाम दें, मोहब्बत इंसानियत का पैगाम दें। और उसी के साथ जब दिलों में मोहब्बत पैदा हो जाएगी, देश से मोहब्बत पैदा होगी, तो खुशहाली, तरक्की, तालीम, तहज्जुद से कोई रोक नहीं पाएगा। आप सबको मेरा सादर नमस्कार, सलाम।